जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए सामाजिक विज्ञान का 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए आपको ध्यान से देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930, 1942, 1947 या 1920? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1942 में। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने किस सेना की स्थापना की थी? आज़ाद हिंद फौज, इंडियन आर्मी, रॉयल आर्मी या नेशनल आर्मी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, आज़ाद हिंद फौज। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1920 में, 1931 में, 1942 में या 1947 में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1931 में। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, होम रूल लीग की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू या भगत सिंह? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1919 में, 1920 में या 1930 में या 1947 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1919 में हुआ था। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना या गोदावरी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गंगा। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5, 6, 7 या 8? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दूध सागर, जोग जलप्रपात, शिमला फॉल या भेड़ाघाट? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, जोग जलप्रपात। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा पठार कौन सा है? छोटा नागपुर, तिब्बत पठार, मालवा या डेक्कन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तिब्बत पठार। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस या जापान? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन से। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या गांधी जी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या 2 अक्टूबर 1950? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 में। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या कोलकाता? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली में है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन या एपीजे अब्दुल कलाम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? आय, शिक्षा, स्वास्थ्य या रोजगार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आय के आधार पर। तो चलिए फ्रेंड अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या अधिक है या नगरीय क्षेत्रों में? नगरीय क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, या दोनों बराबर, या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रामीण क्षेत्रों में। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या किस वर्ग को है? वृद्ध, युवा, महिलाएं या बच्चे? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, युवा को। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1947 में, 1950 में, 1952 में या 1960 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1950 में। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, जनधन योजना का उद्देश्य क्या है? व्यापार, कृषि, वित्तीय समावेशन या शिक्षा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, वित्तीय समावेशन। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में, 1930 में या 1919 में या 1942 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1920 में। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत भारत को डोमिनियन स्टेट्स देने की बात की गई है? 1858 का अधिनियम या 1935 का अधिनियम या 1919 का अधिनियम या 1909 का अधिनियम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1935 का अधिनियम। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? दांडी से, चंपारण से, अहमदाबाद से या दिल्ली से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दांडी से। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत चंपारण से की थी? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या सत्याग्रह आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सत्याग्रह आंदोलन। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह को किस केस में फांसी दी गई थी? जलियांवाला केस, लाहौर षड्यंत्र केस, दिल्ली षड्यंत्र केस या काकोरी केस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, लाहौर षड्यंत्र केस। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? चेन्नई, मुंबई, मासिनराम या शिलोंग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मासिनराम। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य खनिजों से सबसे अधिक संपन्न है? पंजाब, बिहार, झारखंड या उत्तर प्रदेश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, झारखंड। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल किस राज्य में है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब या मध्य प्रदेश? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान में। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु किस प्रकार की है? भूमध्य सागरीय, उसके बाद शीतोष्ण या उष्णकटिबंधीय, मानसूनी या ध्रुवीय? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी,
उष्णकटिबंधीय। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लैक सोयल किस फसल के लिए उपयुक्त है? चावल, गेहूं, कपास या मक्का? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कपास। तो चलिए फ्रेंड, अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? उलर झील, चिल्का झील, पुलिकट झील या दल झील? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिल्का झील। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? बिहार, असम, महाराष्ट्र या कर्नाटक? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, असम। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा बंदरगाह लाइफलाइन ऑफ गुजरात कहलाता है? कांडला, मुद्रा, मुंबई या कोचीन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांडला बंदरगाह। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? गंगा, महानदी, नर्मदा या गोदावरी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महानदी पर। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने समय क्षेत्र है? 1, 2, 3 या 4? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान निर्माता समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद या मौलाना आजाद? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? लोकसभा और न्यायपालिका, लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति या राष्ट्रपति और न्यायपालिका? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा और राज्यसभा। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या संसद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च विधि निर्माता कौन है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या न्यायपालिका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग एक वैधानिक निकाय, कार्यकारी निकाय, संवैधानिक निकाय या निजी संस्था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संवैधानिक निकाय। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? शिक्षा की कमी, जनसंख्या वृद्धि, उद्योगों की कमी या सभी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, सभी। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, जनगणना भारत में कितने वर्षों में होती है? 5 वर्ष, 10 वर्ष या 7 वर्ष या 15 वर्ष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 वर्ष में। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र या आईटी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कृषि क्षेत्र में। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रामीण विकास के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? स्वर्ण जयंती योजना, पीएम किसान योजना, मनरेगा या जनधन योजना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनरेगा। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय किससे मापी जाती है? कुल आय,
औसत आय, राज्य आय या किसी से नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, औसत आय से। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रा का नियमन कौन करता है? स्टेट बैंक, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक या वित्त मंत्रालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, महंगाई किसका संकेत है? उत्पादन बढ़ा, कीमतें बढ़ी, निर्यात बढ़ा या आय बढ़ी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कीमतें बढ़ी। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्यक्ष कर कौन सा है? आयकर, वस्तु व सेवा कर, बिक्री कर या उत्पाद शुल्क। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयकर। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में खाद्य सुरक्षा कानून कब लागू हुआ? 2005 में, 2009 में, 2013 में या 2015 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2013 में। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, बैंक खाता खोलने के लिए सबसे पहले क्या आवश्यक है? आय प्रमाण, आधार कार्ड, मोबाइल या पैन कार्ड। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, आधार कार्ड। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।